अत्याचार यार करते बरजोरी और कुर्सीकार नृत्य कराते कत्ल डकैती चोरी। तो कहे सत्येंद्र आचार्य सदन में दंगा रोपे और काम करे जे नीच कीच औरन पर थोपे। खरिया कस्बे के कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे और जानेंगे क्या चाहते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं और पिछले 5 साल मौजूदा सरकार से भैया कितना खुश हुए। चूँकि अगर हम बात करें अपना विधायक और अपनी सरकार चुनने का तो सभी को संवैधानिक अधिकार है। तो आइए जनता से पूछेंगे कितना खुश रही। बाबा राम राम। राम राम। कैसे बढ़िया हो? बढ़िया है सब, बहुत बढ़िया है। बढ़िया ना हो, आवाज तो ऐसी आ रही है डाउन डाउन। डाम डाम का गैया बछड़ा के माए परेशान है। काय के माए परेशान है? गैया बछड़ा के माए जो बच्चन के स्कूल बंद है, नौकरी लगे नहीं का कैसी लगी 5 साल जा सरकार? 5 साल सरकार है, गेहूँ मिल जाते हैं, लोड़ा नाती भांति जे पढ़ाई तो बंद है और गैया बछड़ा के रात में खेतों में डोल रहे हम। अरे नहीं का गैया कन पे आएंगे बाबा? अब जाने काम कहाँ आएंगे, क्या जाने इन्हें छोड़ेंगे, क्या जाने कहाँ आएंगे, गैया नहीं की है। अच्छा क्या बता, व्यवस्था ना हुई ना गैयन की? कोई व्यवस्था ना है। कोई व्यवस्था ना है। अच्छा जा बता बाबा, 5 साल कौन सी सरकार रही सत्ता में? 5 साल जो बीजेपी की रही है। कैसी रही जी बताओ? अब जैसी है तो तैसी, तो अब हमें तो सब कठिनाई करनी पड़ रही है। अरे नहीं बाबा बता दो कैसी रही 5 साल? अब जो और बताऊंगा, मैं इतनी बात बता सकता। तो अच्छा जा बता दो कौन सी सरकार आनी चाहिए अब जी साइकिल वाली आनी चाहिए। साइकिल भाई आनी चाहिए? भैया बाबा कह रहे साइकिल भाई आनी चाहिए। क्या चाहते हैं भाई साहब, किसकी लहर है फरिया में? सबसे पहले मैं RK TV का धन्यवाद करूंगा, हमारे फरिया क्षेत्र को इस लायक समझा। बहुत बहुत धन्यवाद RK TV को। धन्यवाद RK TV आपके। सभी लोगों के लिए नमस्ते। हमारे क्षेत्र को इस लायक समझा, हमारी क्षेत्र की आवाज़ को यहाँ से लेकर लखनऊ दिल्ली तक पहुँचाने के लिए काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत। और दूसरी चीज़ ये है कि इस बीजेपी सरकार से लोग बहुत परेशान हैं। दिन में भी सांड परेशान करते हैं और रात में भी सांड परेशान करते हैं। अच्छा कैसे परेशान करते हैं? और ये नौकरशाही है, ये लूट के अलावा दूसरा काम ही नहीं कर रही है। जनता का अगर कोई काम है तो 500 रुपए की जगह 5000 रुपए का लेने का काम करते हैं। अच्छा। ये कोई अच्छी सरकार नहीं है। सरकार ने इसमें योगी जी कहते हैं हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। अब किसी विभाग में जाओ या कहीं जाओ आप तो कोई रिश्वत नहीं है। क्या लगता है रिश्वत हो रही है अभी भी? शायद ये है कि वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं तो उनके पास इस चीज़ की खबर ना हो, लेकिन प्रदेश में भ्रष्टाचार तो बहुत चरम पर है और सीमा से ज़्यादा भ्रष्टाचार है। 5 साल विभागों की बात बताइए, जैसे आम जनता की जो विभाग होते हैं, जैसे विकास भवन होता है, तमाम योजनाएं संचालित होती हैं, नगर निगम होता है, डूडा होता है, क्या क्या योजनाएं मिली और विभागों के अधिकारियों के हाल माहौल क्या रहे 5 साल? अब जो सत्ता से जुड़े लोग हैं उनको कोई लाभ मिल गया होगा, आम जनता को तो कोई लाभ हुआ नहीं। सही बताइए। सिर्फ गेहूं के अलावा आम जनता को कोई लाभ नहीं मिला है। और ये भी गेहूं की योजना कांग्रेस सरकार ने चलाई थी। इन्होंने तो थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे कर दिया है। सरकार ने भैया नया क्या किया है वो बताओ हमें। शायद इसमें नया कुछ नहीं किया है। न किसी नौजवान के लिए किया, न किसी किसान के लिए किया, न किसी व्यापारी के लिए किया। जब तक 2 करोड़ नौकरी दे दी, जब तक हमारे प्रदेश का किसान और हमारे प्रदेश का नौजवान और हमारे प्रदेश का व्यापारी खुशहाल नहीं होगा, तब तक हमारा प्रदेश खुशहाल नहीं हो सकता। ये शुरू से ही बात है। यानी 5 साल परेशान रहे। हाँ 5 साल ये जनता पूरी परेशान रही है और जनता का कोई खास कार्य नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ की सभी जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार समाजवादी सरकार, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, साइकिल की सरकार बनेगी। जय भारत, जय समाजवाद। भैया सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम गांव-गांव तो जाते हैं, हम बड़े चैनल वालों की तरह नहीं है कि अपने स्टूडियो पे बैठकर दिखाया जाए कि गंगा जी में डुबकी लगाई जा रही है, कि इस कलर के कपड़े पहने हैं, कि हाथ में ये। हम भैया ये चीज़ें ना दिखाते, हम दिखाते हैं इनकी आवाज़। भैया 5 साल में इन्हें क्या मिला और विधायक जी ने 5 साल क्या किया? मलाई खाई, रसगुल्ले खाए या जनता को खिलाए? तो आइए जनता से पूछेंगे। चाचा राम राम। नमस्कार बेटा। ये बताइए विधायक कौन है यहाँ के?
यहाँ के विधायक तो रामगोपाल पप्पू लोधी रहे हैं। ठीक है, अच्छा बताओ कैसे रहे वो विधायक, क्या करा 5 साल? 5 साल कुछ नहीं रहा, वो तो कागजों पे विधायकी उनकी चली है। वो क्षेत्र में कभी उन्होंने घूम के देखा नहीं। हाँ। कोई चीज नहीं। झगड़े हैं, टंटे हैं, आपसी विरोध हैं, थाने से समस्याएं हैं, गली मोहल्ले की समस्याएं हैं, उन्होंने आकर के कभी देखा ही नहीं। अच्छा विकास कितना हुआ? सरकार ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सब जो है कागजों पे, मन से बताइए। हाँ मन से बता रहा हूं, कागजों पे चलता रहा है, जमीनी लेवल पे कुछ नहीं हुआ। हाँ। और विकास हो भी रहा है जो सत्ता से जुड़े लोगों को हो रहा है। हाँ। बड़े बड़े मोटे पेट वाले हैं, वो बीच में ही खा जाते हैं, गरीबों तक कोई विकास नहीं हो रहा है। सही बताइए चाचा, गरीबों तक विकास आया सरकार का? नहीं आया। कहाँ चला गया? कानपुर में गोली मार दी? योगी ले गए, समझ आए, हैं? योगी ले गए। योगी ले गए? कैसे ले गए? अरे यार जनता है हुआ गैस सिलेंडर में तो 500 रुपया में, 450 रुपया में सिलेंडर 1000 रुपये मिल रहा है। हाँ। किसानों पर क्या है, क्या किसान फ्री दे फ्री दे से हकार हो जाए, अनुदान दे रहा है, हकार हो जाए, अनुदान से पेट भर रहा है। क्या बताओ, जब सरकार 5 साल हमारे किसान भाई जिन्हें धरती पुत्र कहा जाता है वो खुश रहे हमारे? खुश रहे, धरती पर तुम से खुश रहे, बिना सरकार से सब जनता खुश है। अच्छा बिन की सरकार सब जनता जो मुँह से कह दिया वो शब्द बाप से लिया नहीं आई तारीख में, जो कह दिया वो काम करके दिखाया है। योगी जी तो जा कहते हैं चाचा हमने राम मंदिर बना दो। राम मंदिर तो घर मैंने राम मंदिर बिना पैसे से बना दो, राम मंदिर तो समाज का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा आई तो बिना पैसे बना दोगा। अरे पैसा तो किसान चंदा लो, चंदा लगाया, चंदा लूटो और कर ली। कहते हैं कि हम कहते कुछ भी करे कहने के लिए। एक और सवाल करा जाता है, बड़ा बयान दिया जाता है कि भैया बाबा चंदू तो चंदा लगाया, चंदू खाएंगे तो हम है तो हिंदू सुरक्षित है। भैया सब हिंदू है? भैया बता दियो, मन से बता दियो हिंदू है, पक्का हिंदू है। चाचा जी बताओ, योगी जी कहते हैं हम है तो हिंदू सुरक्षित है, भैया जी कौन सा बात है? हिंदू तो वो ही सुरक्षित हैं जो इनके अंडर हैं, कैसे अंडर? हम जो उनकी छाया छत्रा में हाँ। वो ही सुरक्षित हैं। अच्छा हाँ। और आम जनता सुरक्षित है? बेरोजगारी तो बहुत बढ़ी हुई है, बेरोजगारी से बहुत परेशान ये है। तो कह रहे हैं हमने रोजगार दे दिया भैया। कहाँ रोजगार किसको मिला इस रोजगार? गांव में आया रोजगार, कहाँ चला गया रोजगार? एनकाउंटर तो नहीं कर दिया रोजगार? पता नहीं कहाँ चला, पता नहीं। चाचा रोजगार आया या रास्ते में चला गया भैया, रोजगार मिल रहा है, तुमको मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ जैसे हम सभी लोग यहाँ हैं और पहले से भाजपा में वोट शुरू से देते आए हैं। अच्छा हाँ। नाम बता दो, नाम बता दो। जितेंद्र कुमार गुप्ता, और जब 85 लोग हैं सभी लोग भाजपा में वोट देते आए हुए हैं। लेकिन टिल्लन गुप्ता, अपनी गुप्ता और टिल्लन बार बार परेशान कर रहा है हम लोगों को कि हम उखड़वा देंगे, जेसीबी चलवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कौन है ये कौन है? अवनीश गुप्ता और टिल्लन। ये मतलब माफिया है? कौन है माफिया ही मान लो साहब, 5,000 रुपए मांगता, हर बार मांगता, 2 बार दे दिए, 4 बार दे दिए। अच्छा गुप्ता जी मेरी बात सुनो, योगी जी तो कहते हैं हमने सारे माफियों का एनकाउंटर कर दिया है, बुलडोजर चला दिए, तो ये नहीं तो फिर ये माफिया कहाँ से आ अब गए? जाने कहाँ से आ रहा, पूरे फरियाद को परेशान कर रहा है। आप इतना परेशान आदमी जी, इतना परेशान कर रखा अच्छा है। गुप्ता जी सरकार तो ये ब्राह्मणवादियों सरकार है, तो फिर आप लोग क्यों दुखी है सरकार? दुखी इसलिए है कि सब हमारे पर बुलडोजर चल रहा, हम पे पूंजी है नहीं, कहाँ से मकान बनाए, कहाँ रहेंगे? जब भैया एक तरफ गवर्नमेंट हमें आवास दे रही है, एक तरफ मकान हमारे खतवाली को प्रयास कर रही है, कैसे हो जाएगा? यादव कौन है भैया? हाथ खड़ा करता भैया, यही थोड़े यादव जी बताओ। यादव हो तो समझ में आता है कि भैया तुम पे बुलडोजर चल जाए, लेकिन गुप्ता जी के उस पे बुलडोजर चल रहा है, क्या कहना चाहोगे? गुप्ता जी नहीं, बनिया गुप्ता क्या, जो मोदी से और योगी से सारी जाते परेशान है। इतना भ्रष्टाचार है इस सरकार में, कभी किसी की सरकार में नहीं आया। और हमारे यहाँ के विधायक पप्पू लोधी, उन्होंने फरिया में झाँक के नहीं देखा, कोई विकास नहीं कराया, कोई गली नहीं कराया, कोई खरंजा नहीं कराया, उन्होंने सिर्फ अपने ही काम देखे हैं। योगी जी ने 69,000 जो भर्ती हुई, 68,500 भर्ती हुई, जिनके नंबर 10 थे उनके तो हुए थे 110, जिनके 110 नंबर थे उनके नंबर हुए थे 10। ये भैया बड़ा सवाल है। अक्सर ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है, MYJ समीकरण है, जाटा मुस्लिम यादवों की आएंगे तो ऐसे पार्टी है। लेकिन भैया योगी जी की पार्टी को बताया जाता था कि ब्राह्मणवादी पार्टी है, ब्राह्मण गुप्ता बनिया पंडित इन लोगों की पार्टी है। लेकिन भैया सभी दुखी है, गुप्ता जी दुखी है, बुलडोजर वाले बाबा जी आपने कहा था कि भैया हमने माफियों के खिलाफ बुलडोजर चला दिया, लेकिन आपके ही भैया माफिया गुप्ता जी के आवास पर, गुप्ता जी की जमीन पर बुलडोजर चला रहे हैं। तो बड़ा सवाल है, तो क्या करा जाए? और लोगों से पूछेंगे, क्या कह रहे हो चाचा? हम कहें
देखो जहाँ जहाँ देखो बनी बीजेपी सरकार, वहीं वहीं पर हो रहे भारी अत्याचार। अरे हो रहे अत्याचार यार, करते बरजोरी और कुर्सीकार नृत्य कराते कत्ल डकैती चोरी। तो कहे सत्येंद्र आचार्य सदन में दंगा रोपे और काम करे जे नीच कीच औरन पर थोपे। इनका हाँ, इनका हमेशा से रहा है। अर्थात अखिलेश बाबू निष्पक्ष हैं, अच्छी राजनीति को लेकर चल रहे हैं, अच्छे नेता हैं। योगी बाबू कैसे हैं? योगी तो भ्रष्ट है अरे नहीं, हकीकत में नेतन के भेष में कातिल है देश में, ऐसी कलेश में देश जल जाएगा। शहीदों की यातना का, राष्ट्र की आराधना का, सतियों का साधना का मेष जल जाएगा। तिरंगा की तार का, सुभाष की पुकार का, ज्योतिष के सार का भेष जल जाएगा। और गर लगी आग भी अब से सुभाग भी वो शेष जल जाएगा। और में अगर सरकार इनकी आती है तो देश गड्ढे में चला जाएगा, ये निश्चित है। तो भैया मोदी जी तो चचा ये कहते हैं हमने हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना दिया। कोई गुरु ना बना दिया। हकीकत में सचिन भैया अखिलेश यादव। भैया ये नारे जो आप देख रहे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो सरकार के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या होने वाला है। तो देखते रहे RK TV। नमस्कार।